होती थी, उनके आंखों में आंसू आते थे, उनके आंखों को आंसुओं को पहुंचने का काम अगर किसी ने किया तो उज्ज्वला गैस योजना गांवों के अंदर गरीब परिवारों को निःशुल्क पहुंचाकर उनके आंसुओं को पहुंचने का काम करना प्रारंभ हुआ। और इसके साथ ही गांव के अंदर विकास हो, गांव का विकास हो और स्वच्छता के लिए पूरे देश के अंदर एक अभियान हो। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता ने विश्वास किया। इस कोरोना के संकट के अंदर भी आपने देखा होगा, जब यहां पर कोरोना का संकट आया था तो उस समय देश के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर इस बात की चिंता थी कि विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, उसके अंदर कोरोना की इस विषम परिस्थितियों में क्या होगा। लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने सूझबूझ से और जिस तरह से कोरोना की इस महामारी से देश को बाहर निकालने का काम किया, और काम ही नहीं, उन्होंने उस कोरोना के संकट के अंदर भी लगभग देश के अंदर 200 करोड़ से अधिक लोगों को टीकाकरण करने का भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया। और विधिवत समय के अनुसार टीकाकरण का काम हुआ। यह भी नहीं कि उसके सिर्फ टीकाकरण का किया गया, यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति रात को भूखा नहीं सोए, इस बात की भी चिंता की गई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस कोरोना के संकट के अंदर भी लगभग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क आज के दिन खाद्य सामग्री के तौर पर राशन है वो वितरण किया जा रहा है इस देश के अंदर। और इस तरह से देश के अंदर की इस कोरोना से भी देश को बाहर निकालना है। कोई व्यक्ति भूखा भी नहीं सोए। और इसके साथ इस बात की भी चिंता की गई कि आने वाले समय के अंदर हमारे देश को नई टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ें और किस तरह से एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। और इसके लिए आपने देखा होगा, पहले कई प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम तो 100 रुपए भेजते हैं लेकिन नीचे तक 15 रुपए ही पहुंचते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस समय जनधन अकाउंट के खाते खोलने प्रारंभ किए। और जब जनधन के अकाउंट के खाते खोलने प्रारंभ किए उस समय सब लोगों के मन में एक विषय चल रहा था। विपक्ष भी इस बात का मुद्दा उठाता था कि किसान हो या गरीब हो, उस व्यक्ति के खाते से क्या करेंगे। खाते के लिए उसके अंदर बैलेंस चाहिए, एक गारंटर चाहिए। इस देश में इतने करोड़ों लोग रहते हैं, उनके खाते कैसे खुलेंगे। लेकिन लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सभी के जनधन अकाउंट से खाते खोलेंगे और खाते खोलने के लिए किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी। बिना गारंटर के और जीरो बैलेंस के ऊपर सबके खाते खोलने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। पहले हम जानते थे जब हम जाते थे बैंक के अंदर तो अकाउंट के अंदर आपको पता है कि बैंक के अकाउंट के अंदर एक तो 1000 रुपए का बैलेंस होना जरूरी था या 2 गारंटर होना जरूरी होता था। 2 गारंटर होते तभी माना जाएगा कि इस व्यक्ति का अकाउंट खोला जाए। उस बैंक का गारंटर होना जरूरी था जिसका उस बैंक के अंदर खाता चलता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरे देश के गरीब का व्यक्ति का खाता खोलने के लिए किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं है, इसके गारंटी नरेंद्र मोदी देता है और सबके खाते खुले। और इस देश में लगभग 42 करोड़ खाते खोले गए उस जनधन अकाउंट के माध्यम से। और जनधन अकाउंट का माध्यम से खाते खोलने का परिणाम यह रहा कि आज अगर 100 रुपए भेजते हैं तो 100 के 100 सीधे खाते में जाते हैं, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। आज आपने देखा होगा किसान सम्मान निधि का पैसा है। किसान सम्मान निधि के तहत प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबाते हैं और इस देश के अंदर 11.5 करोड़ किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंच जाता है, 1 रुपया भी कोई कटता नहीं। और इसके साथ ही जब ये कोरोना का समय आया उस समय भी कोरोना के अंदर भी
प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब हम सबको राशन सामग्री को वितरण कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही राशन के अंदर, लॉकडाउन के अंदर वो तेल कहां से लाएगा, मिर्ची कहां से लाएगा, वो धनिया कहां से लाएगा, जीरा कहां से लाएगा, मसाला कहां से लाएगा। इसके लिए उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे उस कोरोना के अंदर उन सब लोगों तक पैसा पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएं। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हाँ, हमने ऐसी हमारी बहनों के खाते खोले, जो बहनों के अगर खाते में हम सीधा पैसा डाल दें तो यह पैसा पहुंच सकता है। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपए की 3 किस्तों के माध्यम से 1500 रुपए हमारे देश की बहनों के खाते में डायरेक्ट कोरोना के टाइम में डालने का काम किया था। और लगभग 22 करोड़ बहनों के खाते में, उस समय 42 करोड़ में से 22 करोड़ बहनों के खाते में, जो हमारी बहनों के खाते थे, उनके खातों में पैसा पहुंचा। इसलिए ये जो एक पारदर्शिता लाने का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, हम संकल्प के साथ आगे बढ़े। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और सरकार ने यह सोच रखी कि जब हम गरीब की बात करते हैं तो उसके गरीब के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। तो उसके जीवन स्तर के सुधार की हमने बात की। और हमने जब विकास की बात की तो विकास की चरम सीमा तक पहुंचाने का काम करना हमें प्रारंभ किया कि विकास की चरम सीमा तक हम विकास करवाएं। जब हमने देश की बात की तो हमने जब देश की बात की तो देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए और देश के लिए हर संभव वो प्रयास किया जिसमें भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाया जा सके। और जब हमने राष्ट्रवाद की बात की तो हमने जब राष्ट्रवाद की बात की तो हमने ये भी सोचा कि हमें अगर इस देश के लिए प्राणों की आहुति देनी पड़े तो भी हम देंगे, लेकिन देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे। इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। इस देश के अंदर मैं कहना चाहता हूं, जब यह सरकार बनी उस समय अगर वास्तव में जो लोग जिस तरीके से सरकार बनी उस समय उनकी सोच थी, ये भारत माता के 2 टुकड़े नहीं होते। जिन्ना चाहता था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, जवाहरलाल जी नेहरू चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, और इन दोनों की चाहत के अंदर भारत माता के 2 टुकड़े हुए। और उन्होंने टुकड़े करने के बाद प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन उनकी सोच थी वो बहुत ही छोटी सोच थी। उनकी सोच, और आज तक जो सरकारें चली उनकी सोच, मानसिकता बहुत छोटी रही। उनकी सिर्फ इतना ही था कि हमारी जो सरकारें हैं वो कितना चलेगी, 5 साल तक चलने वाली, इसलिए 5 साल की योजना बनाओ, पता नहीं आगे क्या होगा, इसलिए 5 साल की पंचवर्षीय योजनाएं बनी। 5 साल तक की पंचवर्षीय योजना बना दो ताकि आगे का क्या सोचना है, 5 साल में जो होगा देश में करना है, आगे कोई आएगी सरकार करेगी, ये सोचती। लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच 5 साल की नहीं है, उनकी सोच है आने वाले 25 साल में मेरे देश को कहां पहुंचाना है, वो 25 साल की योजना लेकर साथ चलते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने, आपने सुना होगा, इस बार लाल किले के प्राचीर से कहा था कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर जब हम आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे, ये जो 25 साल का हमारा अमृत काल है, इस अमृत काल के अंदर हम वो काम की पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे। हम रात दिन एक होकर, सब साथ होकर आगे बढ़ेंगे और चलेंगे, तो आने वाले समय में हम भारत को विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। और इसलिए जो अब योजनाएं बनती है, नरेंद्र मोदी जी 5 साल या 7 साल की बात नहीं करते, वो योजना बनाते हैं, वो आने वाले 25 साल की लेकर योजना बनाते हैं। इसलिए इस देश के अंदर उन लोगों ने सिर्फ 5 साल की मानसिकता की सोच के लोग कभी देश को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसलिए देश के अंदर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आज जब भी कोई योजना बनती है तो वो भारत को मध्य में रखकर और गरीब को, कल्याण को मध्य में रखकर योजना बनाई जाती है। हम सब ने देखा सपना, हम सब ये सोचा करते थे कि यहाँ पर कहा करते थे, हमारी एक कल्पना थी कि हमारा विकास हो,
किसानों के कल्याण की भी बात की गई, किसानों को सम्मान निधि का पैसा मिले, किसानों का बजट बढ़े, गांव मजबूत हो। जब गांव मजबूत होता है तभी हमारा देश मजबूत होगा। और उन्होंने गांव के विकास से काम प्रारंभ किया और देश का जो मिजाज, देश का जो मूड था उसके अनुसार और जो जनता ने विश्वास दिलाया उसके अनुसार प्रधानमंत्री जी ने काम प्रारंभ किया। आप और हम सब जानते हैं कि सीए के कानून की बात हो तो सीए का कानून भी लाया गया, आवश्यकता पड़ी तो। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अंदर ऐसे अल्पसंख्यक भाई जो वहां पर रहते हैं, उनके साथ वहां पर धार्मिक उत्पीड़ना होती है, अत्याचार होते हैं, तो उनको हिंदुस्तान के अंदर शरण मिले। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने, आपको पता है कि उस समय सीए का कानून लाकर उन लोगों को यहां पर नागरिकता देने का काम किया जिनके साथ में वहां पर धार्मिक उत्पीड़ना होती थी या उनके साथ में अत्याचार होता था या बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी। उस समय अपनी अस्मत को बचाकर हिंदुस्तान में आकर शरण लेते थे, उनको वहां पर यहाँ पर नागरिकता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और उसके बाद में आपने देखा होगा, चाहे हम कहा करते थे कि धारा 370 हटे, धारा 370 हटे, धारा 370 के लिए नारे लगाते थे हम, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। क्योंकि इस देश के अंदर दो निशान और दो विधान चला करते थे। उस समय जवाहरलाल जी नेहरू जी का जो गलत निर्णय था उसकी वजह से कितने लोगों की जानें गई। इस एक धारा 370 की वजह से लगभग 44,000 से अधिक देश के लाल ने जान गंवाई है। उस धारा 370 को हटाना सबसे महत्वपूर्ण था। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान जैसा जो चल रहा था उसको हमेशा के लिए समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। और अब वो भारत बन चुका है। आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित है। हमारे देश की सीमा के सामने किसी की देखने की अब हिम्मत नहीं होती। उनको कई बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि भारत की सीमा के सामने हम जाएं। और जाकर पहले कभी भी सीज फायर हुआ करते थे तो उसको तोड़ दिया करते थे। कभी भी छुटपुट घटनाएं पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर होती रहती थी। चाइना भी कभी कभी आकर अपने यहाँ पर हिम्मत कर लेता था। लेकिन अब आपने देखा होगा, ना तो चाइना सीमा में घुसने की कोशिश करता है और ना ही पाकिस्तान कोई गोली चलाने की हिम्मत कर सकता है। इस तरह से अब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान बन चुका है। और अब हम वो लोग हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम न आंख झुकाकर बात करते हैं, न हम आंख झुकाकर बात करेंगे, न हम आंख दिखाकर बात करेंगे, हम आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। यह है हमारा हिंदुस्तान। इसलिए अब आने वाले समय के अंदर हमारा देश सुरक्षित हुआ है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब उनकी एक सोच थी कि ये सब सोच इसलिए बनी, वो इसलिए बनी कि उन्होंने बचपन के अंदर गरीबी को भी देखा। उन्होंने देश के अंदर इस तरह के जो स्थितियां बनी थी उन चीजों को भी देखा कि देश के अंदर क्या, विश्व के अंदर उनकी प्रतिष्ठा भारत की बनती जा रही है। जब उन्होंने सब ये चीजें गरीबी के अंदर, उनके बचपन के अंदर उस समय उन्होंने देखी थी। जब कोई व्यक्ति अगर गरीबी देख लेता है तो उसको पता है गरीब का दर्द क्या होता है। सोने की थाली या चांदी की थाली या उसके चम्मच में बैठकर भोजन करने वालों को पता नहीं होता है कि गरीबी क्या होती है और आम आदमी के साथ में देश क्या होता है और देश के साथ में राष्ट्रवाद क्या होता है। उन लोगों को ये कभी नहीं सोच होती है। उनका सिर्फ व्यक्तिवाद और व्यक्तित्व होता, व्यक्तिवाद ही होता है। लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ाई है। आज हम जब सर्वे की बात करते हैं, अभी कुछ ही समय जब सर्वे हुआ कि विश्व का सबसे चर्चित व्यक्ति कौन है, सबसे पॉपुलर व्यक्ति कौन है, तो पूरे विश्व में 75% से अधिक लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हाथ भरने का काम किया। और सर्वे के अंदर
सीना चौड़ा हो जाता है। ये इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने देश को उठाने का काम किया, और ये सिर्फ उनके गुजरात के 12 साल और ये हिंदुस्तान की सरकार के 8 साल के अंदर उन्होंने 12 साल में गुजरात को ऊपर ले जाने का काम किया, और इस 8 साल के अंदर उन्होंने हिंदुस्तान की छवि जो गरीब देश की थी उस गरीब छवि से बाहर निकालने का और एक देश को ताकतवर देश बनाने का और हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का जो देखा है सपना और उसको लेकर आगे बढ़े, इसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी की आज छवि पूरे विश्व में 1 नंबर पर पहुंची है। पहले जब कोई प्रधानमंत्री जाता था विदेश के अंदर तो पता नहीं कब गए कब आए, कोई पूछता नहीं था, मीडिया के अंदर कभी कभी कोई न्यूज आती थी। लेकिन आज विश्व का प्रत्येक देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी एक बार हमारी धरती पर आ जाए। ये आपने देखा होगा, पहले प्रधानमंत्री कोई जाते थे तो उनको कोई पूछता तक नहीं था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी जब किसी अगर सेमिनार के अंदर जाते हैं तो वहां पर नरेंद्र मोदी जी अपने उद्बोधन में क्या बोलेंगे ये सुनने के लिए पूरा विश्व आतुर रहता है। और अगर कहीं पर बाहर भी गया होता है तो वो भी ये सोचता है कि नरेंद्र मोदी जी के बोलने का टाइम क्या है, उस समय वो बाहर जितने भी अगर गए हुए तो वो भी उस समय पर आकर नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन को सुनना चाहते हैं। आपको बताना चाहता हूं आज नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं, उसके अनुसार देश चल पड़ा है। विश्व के अंदर भी आपने देखा होगा जब उन्होंने बात की, अगर उन्होंने बात की कि योग हमारे जीवन के लिए, इस जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए योग दिवस के ऊपर उन्होंने जब योग दिवस को यूएनओ के अंदर रखा तो पूरे विश्व ने योग दिवस को माना, और आज पूरा विश्व है वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से योग को अपना रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा कि 2023 के अंदर हम मिलेट्स ईयर बनाएंगे कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी की समस्या है उसके लिए हमारे मिलेट्स के जो आइटम होते हैं, बाजरा, रागी, ज्वार, मूंग वगैरह जो मिलेट्स के उत्पादन होते हैं वो हमें खाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो आने वाले 23 के अंदर मिलेट्स ईयर नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर यूएनओ ने तय किया है कि कोई भी 5 स्टार होटल हो या किसी भी जगह पर खाना हो तो उसके अंदर एक मिलेट्स का आइटम जरूर होगा, और उसकी वजह से ये मिलेट्स ईयर नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ के अंदर प्रस्ताव रखा, और अब 2023 में उसका नेतृत्व की जिम्मेवारी भी पूरे विश्व को नेतृत्व की जिम्मेवारी भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिए, और 2023 किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है। इसलिए जब भी नरेंद्र मोदी जी चाहे ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, चाहे विश्व के चिंतन की किसी भी प्रकार की बात करते हैं तो पूरा विश्व सुनने के लिए आकर खड़ा हो जाता है। और पहले हमारे हम सब जानते हैं कि क्या स्थिति थी, और अभी तो आपने देखा होगा कि जब अमेरिका के एक समय था कि अमेरिका के सरकार, अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी सरकार नरेंद्र मोदी जी को वीजा देने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वीजा देने से मना कर दिया था, लेकिन अभी आपने देखा होगा वही अमेरिका के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी जब वहां पर जाते हैं तो पीछे से आकर कहते हैं कि हमसे भी थोड़ी बात कर लो, पकड़कर पीछे से बात करना। ये आप सबने और हमने वीडियो के अंदर उनके देखा है। ये है बदलता हुआ हमारा हिंदुस्तान। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो ये 20 साल के अंदर काम किया है और जो हिंदुस्तान के लिए जो 8 साल के अंदर काम किए, ये वास्तव में अगर पहले हो गए होते तो हमारा हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के अंदर ऐसे कुछ लोगों ने जिन्होंने चंद स्वार्थी लोगों ने इस देश को कमजोर करने का काम किया। पाकिस्तान की तरफ से वो तो उनको भी जवाब ना दे पाए, और कभी भी कोई आतंकवादी हमला करके चला जाता था। लेकिन अब किसी के मजाल है कि कोई हमारे हिंदुस्तान के अंदर आकर कोई आतंकवादी हमला करे, और अगर कोई हमला कर भी देता है तो घर में घुसकर मारने का वादा रखते हैं, चाहे उसके लिए हमें सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़े, चाहे हमें एयर स्ट्राइक करना पड़े। इसलिए मैं आप सबसे
आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो 20 साल के अंदर और जो मोदी जी के 2020 के अंदर जिस तरह से ये काम हुए, ये आने वाले कल में हमारे भारत को परम वैभव तक पहुंचाएंगे। भारत को विश्व गुरु बनाने की जो हमारी कल्पना है उसको चरितार्थ करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे यहाँ पर प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर विराजमान है, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जब जब भी आवश्यकता पड़ी है तो प्रबुद्ध जन है, उन्होंने अपने विषय को रखकर और देश के लिए उसकी चिंता की है। और इसलिए आज जो ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, इसके अंदर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब हम आजादी का 100 वर्ष पूरे मनाएंगे 2047, तो उस समय हमारा भारत, जो आज का भारत, हम जो विकसित भारत की बात करते हैं कि भारत विकसित है, भारत विकसित है, लेकिन इसको समाप्त करके और विकसित विकासशील देश की हम जो बात करते हैं, माफी चाहूंगा मैंने, विकासशील नहीं, आने वाले जब हम 47 में भारत विकसित देश हमारा बने, और इसके लिए सबके साथ की जरूरत होगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सभी के प्रयासों से आने वाले वक्त के अंदर हम अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे और भारत को परम वैभव तक पहुंचाएंगे। इसी कल्पना के साथ मैं आप सबसे आज इस अवसर पर, प्रधानमंत्री जी का कल जन्मदिन था, तो मैं जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री जी को आप बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय के अंदर इसी तरह से इस राष्ट्र की और सेवा करते रहे, विश्व का कल्याण करते हुए, और आपका जीवन लंबा हो और दीर्घ आयु की मैं कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। धन्यवाद। कृपया जाए नहीं, अभी सब यही बैठे हैं।